सबसे पहले तो क्या जरूरत है हमें एंसेस्ट्रल हीलिंग की। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, बहुत सारा पेन भी होता है, हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं बहुत बार। जैसे मान लीजिए कि आपकी प्रीवियस जनरेशन में किसी को जॉइंट्स पेन रहा हो, किसी को बीपी हो, किसी को डायबिटीज रही हो, और बहुत बार कैंसर जैसी डिजीज भी रिपीट होती है। ये चीजें क्यों रिपीट होती हैं? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने अपने एंसेस्टर से बहुत सारी नेगेटिव चीजें रिसीव की हुई होती हैं, इसलिए ये सारी चीजें रिपीट होती हैं। हम सबकॉन्शियसली इन सारे पैटर्न्स को रिपीट करते हैं अपनी लाइफ में, बट हमें समझ में नहीं आता क्यों होती है। बहुत बार आपने देखा होगा रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं। जिन लोगों के पेरेंट्स की रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, उन लोगों की रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज होते ही होते हैं। ये आपने बहुत बार देखा होगा। 99% केसेस में ऐसा होता है कि जहां पेरेंट्स की रिलेशनशिप सही नहीं है, उसका इफेक्ट उनके बच्चों की रिलेशनशिप में होता है। वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं इंजॉय कर पाते, किसी ना किसी वजह से सेम पैटर्न्स रिपीट होते हैं। अगर पेरेंट्स की लाइफ में कोई भी स्ट्रगल है किसी भी तरह का रिलेशनशिप में, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम सबकॉन्शियसली उन पैटर्न्स को अपनी लाइफ में रिपीट करते रहते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि कैसे हम उन चीजों को रिलीज करें, कैसे हम उन चीजों से बाहर निकलें। कई बार ये होता है कि जो लोग अपनी मदर को स्पेशली बहुत पेन में देखते हैं, मैरिड लाइफ में स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के पेन को अपनी लाइफ में खुद ही अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपने अपने आसपास किसी की मैरिड लाइफ में और भी कुछ सेपरेशन जैसी कुछ भी चीजें देखी हो, जहां आपने देखा हो कि मैरिड लाइफ में लोग खुश नहीं है, तो हम अनजाने में ही उन चीजों को ग्रैब करते हैं और उन चीजों को अपनी लाइफ में और ज्यादा क्रिएट करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। सेम वे में हेल्थ इश्यूज भी ऐसे ही होते हैं। आपने देखा होगा कि टीवी पर हेल्थ को लेकर कुछ ऐड आ रहा है, सोशल मीडिया पर कुछ ऐड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके माइंड में ऑटोमेटिकली चलने लगती है। वो पहले से ही सिम्टम्स बता देते हैं कि इस बीमारी का ये सिम्टम है, इस बीमारी का ये सिम्टम्स होता है। वो सिम्टम्स को देखते देखते हम उन्हीं सिम्टम्स के बारे में सोचने लगते हैं, बट सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली कोई भी नहीं चाहता है बीमार होना, कॉन्शियसली कोई भी नहीं चाहता अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, बट सबकॉन्शियसली वो चीजें हमारे माइंड में पहुंच जाती है और हम उन चीजों को, उन पैटर्न्स को रिपीट करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। सो एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों की या हमारे पेरेंट्स की लाइफ में कोई भी स्ट्रगल है, चाहे हेल्थ को लेकर है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या फिर इमोशनल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, या फिर रिलेशनशिप में कोई इशू है, या फिर मनी को लेकर कुछ भी चैलेंजेस रहे हैं उनकी लाइफ में, तो आप ये देखेंगे कि हमारी लाइफ में वो चीजें रिपीट होने लगती हैं और हमें समझ नहीं आता ये चीजें क्यों हो रही हैं। कभी कभी ये एंसेस्टर्स के कर्ज भी होते हैं, कभी कभी ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली वो पैटर्न्स बनने लगते हैं, और कभी कभी हम इन चीजों को खुद ही अनजाने में ही अट्रैक्ट करने लगते हैं। इन चीजों के लिए हमें हीलिंग की बहुत जरूरत होती है। और अभी जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो ये बहुत सही टाइम है एंसेस्टर्स के साथ अपनी एनर्जी को सही करने का और हील करने का, जिससे हम अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सके, इमोशनल पेन को रिलीज कर सके, जो भी स्टकनेस आ रही है लाइफ में उनको रिलीज कर सके, और अपनी मैनिफेस्टेशन को फास्ट बना सके। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी मैनिफेस्टेशन स्टक हो जाएगी, हमारी लाइफ में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ओके, सो आज का जो सेशन है, थोड़ी सी प्रेयर करेंगे, इसमें हम ओपन ओपन करेंगे, एडवांस हीलिंग करेंगे अपने एंसेस्टर्स के लिए, जिससे हम उन्हें भी ब्लेम ना करें अपनी सिचुएशंस के लिए, हम खुद को भी ब्लेम ना करें, और हम सारी नेगेटिविटी को रिलीज करके अपनी लाइफ को इजी बना सकें। ओके, सो सिट क्वाइटली, जिससे कि हम मेडिटेशन कर सकें। क्लोज योर आईज। टेल मी कि मेरी वॉइस और म्यूजिक दोनों क्लियर है। ओके, वॉइस आ रही है ना मेरी क्लियर म्यूजिक के साथ साथ? क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलीज। टेक वन more deep breath and release.
down body, breathe. And release. Put your hands on your heart. Close your eyes and say, I take 100% responsibility of my life in all areas. I take 100% responsibility of all the blockages, stuckness, pains, all the traumas, and all the challenges in my health, relationships, and my financial life. Now say, I'm really very sorry, universe. Please forgive me. Thank you so much. I love you. I'm sorry, divine universe. जाने अनजाने जो कुछ भी ब्लॉकेजेस मैंने क्रिएट कर लिए हैं, जिसकी वजह से मेरी मैनिफेस्टेशन स्लो हो गई है, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू सो मच. आई लव यू. नाउ इमेजिन योर एंसेस्टर्स. आपके माइंड में जो भी इमेजेस हैं, और अगर कुछ नहीं भी है तो भी आप डायरेक्ट प्रेयर कर सकते हैं. यू हैव टू से, आई एम सॉरी माय ऑल एंसेस्टर्स. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू सो मच. आई लव यू. आई एम सॉरी माय एंसेस्टर्स. अगर मैंने कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कुछ भी ब्लॉकेजेस आपकी तरफ से अट्रैक्ट किए हैं, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू सो मच. आई लव यू. आई एम सॉरी माय एंसेस्टर्स. अगर आपकी वजह से मेरे कुछ भी निगेटिव ब्लॉकेजेस बन गए हैं, मेरे निगेटिव बिलीव्स बन गए हैं, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, रिलेशनशिप्स, या फिर फाइनेंशियल लाइफ के लिए हो, मैं पूरे मन से आपसे माफी मांगती हूँ. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को ब्लेम करते हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स के लिए. उसके लिए उनसे हमें माफी मांगनी है. आई एम सॉरी माय एंसेस्टर्स. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू सो मच. आई लव यू. आई एम सॉरी माय एंसेस्टर्स. अगर हेल्थ को लेकर मैंने कुछ भी पेन को या कोई डिजीज को अट्रैक्ट किया है, जो कि मेरी प्रीवियस जनरेशन से आ रहा है, जो मेरे किसी नेगेटिव बिलीफ की वजह से भी हुआ है, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी. या फिर अगर मैंने कोई भी हेल्थ इशू इस वजह से मैनिफेस्ट किया है कि वो मेरे पूर्वजों को भी था तो मुझे भी होगा, मैं उसके लिए पूरे मन से माफी मांगती हूँ. आई एम सॉरी मेरे एंसेस्टर्स कि मैंने आपसे गलत चीजों को रिसीव किया है, सही चीजों को नहीं. आप में बहुत सारी क्वालिटीज भी होंगी, बहुत सारे अच्छे कर्म भी आपने किए होंगे, पर मैंने उन पर फोकस नहीं किया. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू सो मच. आज मुझे रियलाइज कराने के लिए कि मुझे आपसे अच्छी चीजें भी रिसीव करनी चाहिए. थैंक यू सो मच. आई लव यू. आई
I'm sorry my ancestors. अगर मेरी रिलेशनशिप में मैंने कोई भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट की हैं जो कि सबकॉन्शियसली मेरी लाइफ में मैंने अट्रैक्ट की है और मुझे नहीं पता वो कैसे अट्रैक्ट हो गई है। I'm sorry my ancestors. अगर कुछ भी मैंने नेगेटिव अजम्पशंस बना ली हैं रिश्तों को लेकर, उसके लिए भी I'm sorry। अगर मेरी लाइफ में रिश्तों में कोई भी स्ट्रगल है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं हैप्पी रिलेशनशिप्स अगर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ किसी भी वजह से, उसके लिए I am really very sorry my ancestors. Please forgive me कि मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में ही नहीं, अपनी फैमिली की लाइफ में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। Please forgive me my ancestors. Thank you so much. I love you. I'm sorry my ancestors. अगर मेरे करियर में कोई भी चैलेंज आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं मेरे पूर्वजों की तरफ से आ रहा है, किसी भी तरह से हो सकता है उनकी लाइफ में करियर में कोई चैलेंजेस रहे हो जिसे मैंने सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट किया है। प्लीज फॉरगिव मी माय एंसेस्टर्स कि मैंने कभी भी उन्हें हील करने की कोशिश नहीं करी। प्लीज फॉरगिव मी माय एंसेस्टर्स। थैंक यू सो मच। आज मुझे रियलाइज कराने के लिए कि मुझे खुद को पूरी तरह हील करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई एम सॉरी माय एंसेस्टर्स। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई एम सॉरी माय एंसेस्टर्स। प्लीज फॉरगिव मी। अगर मेरी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्लॉकेजेस आ रही हैं, स्टकनेस आ रही है, मुझे बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं मेरे पूर्वजों की तरफ से मैंने रिसीव की है। आई एम सॉरी माय ओल्ड एंसेस्टर्स। कभी कभी एस्ट्रोलॉजर्स भी कह देते हैं कि कुंडली में पितृ दोष है, तो उसके लिए भी मैंने आपको ब्लेम किया होगा कहीं ना कहीं। मैं उसके लिए भी पूरे मन से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी मेरे एंसेस्टर्स। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच फॉर फॉरगिवनेस। आई लव यू। आज मैं अपने सारे पूर्वजों से माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने जो कुछ भी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ गई हैं, चाहे वो मेरे परिवार की वजह से हो या पूर्वजों की वजह से, उस सब के लिए मैं पूरे मन से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी माय ओल्ड एंसेस्टर्स। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी माय एंसेस्टर्स। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई एम सॉरी माय एंसेस्टर्स। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। I love you. I'm sorry, my ancestors. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my ancestors. Please forgive me. Thank you.
I love you. I'm sorry, my ancestors. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my all ancestors. Please forgive me. Thank you so much. I love you. I'm sorry, my ancestors. Please forgive me. Thank you so much for everything. Thank you so much. आपने जो भी किया हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, उसके लिए मैं पूरे मन से आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू सो मच। आप हमारे परिवार का एक हिस्सा रही हैं, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। I'm sorry, my all ancestors. Please forgive me for all the complaints, all the guilts, all the regrets. Please forgive me. Thank you so much. अपना आशीर्वाद हम सभी परिवार पर बनाए रखने के लिए I love you. I'm sorry, my ancestors. Please forgive me. थैंक यू सो मच। हम सभी को ब्लेस करने के लिए आई लव यू। आई एम सॉरी माय एंसेस्टर्स, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। नाउ इमेजिन करिए अपने भगवान को अपने सामने, भगवान से डिवाइन लाइट्स निकलकर आपके फॉरहेड पर आ रही है और अपने सामने अपने एंसेस्टर्स को भी इमेजिन करिए। उन्हें बस एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में इमेजिन करिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके सामने हैं और वो भी आपको ब्लेस कर रही है। इमेजिन करिए आपके एंसेस्टर्स दोनों हाथों से आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं, मेरे बच्चों हमेशा खुश रहो, मेरे बच्चों हमेशा अच्छी लाइफ जियो, तुम्हें लाइफ में सारी खुशियां मिले, तुम्हारी हेल्थ एकदम परफेक्ट रहे, रिश्तों में हमेशा प्यार और सुख बना रहे। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें करियर में खूब तरक्की मिले और फाइनेंशियल लाइफ में सारे सुख मिले, खूब अबंडेंस मिले। फील करो आपके पूर्वज आपको दोनों हाथों से भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं और आप बहुत खुश हो। थोड़ी देर के लिए इसी सिचुएशन में बैठेंगे और फील करेंगे ब्रह्मांड से डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है। फील करेंगे आपको आपकी लाइफ के जिस एरिया में जो जो चीजें चाहिए वो सब मिल रही है। 100% क्लैरिटी मिल रही है, डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, खूब सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में, खूब प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है लाइफ के हर एरिया में, हैप्पीनेसेस आ रही है, खूब 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 खुशियां ही खुशियां आ रही है आपकी लाइफ में। बहुत मजा आ रहा है आपको। फील करो आप खुद को बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रहे हो। दोनों हाथ जोड़कर अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स कहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हमें आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई लव यू। Rub your hands. Put this divine energy on your face and open your eyes.